अलग अलग जगहों पर तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में साधु के भेष में एक युवक नजर आया, जिसके बाद वहां पर विवाद भी होने लगा। ऐसे तमाम मुद्दे सामने आए हैं। इस पर लोग क्या सोचते हैं, लोगों की राय जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के दारुल शफा इलाके में, और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गाजीपुर में एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक योगी का भेष बनाया हुआ, गेरुए कपड़े पहने 3 मुस्लिम पकड़े गए थे। खुद को वो हिंदू बता रहे थे। ऐसे में बात यह है कि आखिर मौलानाओं की मानसिकता का, धर्म का नहीं आता पता है। सनातन को ना करते हैं लेकिन फर्जी साधुओं को हाँ कहते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर तमाम लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सबसे हम बात करेंगे, एक एक मिनट की बातचीत करेंगे कि लोगों की क्या राय है। गाजीपुर में एक मामला सामने आया जहाँ पर 3 साधु जो है, 3 साधु के भेष में मुस्लिम युवक नज़र आए। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भेष धारण करके लोगों को गुमराह करना या फिर हिंदू बता करके लोगों के बीच में बने रहना, इस तरह की घटनाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, मगर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलना चाहिए। मगर सवाल ये हो कि इसकी पुख्ता जांच हो। अभी तो आपने देखा था वो बहराइच में जिसने झंडा लगाया था उसको मारा था, बाद में पता चला उसको आप मरवाने वाले आरएसएस वाले निकले। उसे मुसलमानों ने तो मारा नहीं था। अगर कोई भी हिंदू भगवा पहन के और दाढ़ी लगा के खुद को मुसलमान कह के वीडियो बनवा देता है और पता चलता है वो मुसलमान था ही नहीं, वो तो हिंदू थे, तो ये समझना पड़ेगा, ये जांच का विषय है। अगर कोई ऐसा मुसलमान कर रहा है, पहली बात तो करेगा नहीं, मैं दावे से कह सकता हूँ। अगर वो कर रहा है तो फिर शासन प्रशासन आपका है, कार्रवाई करिए, पकड़िए उसे, और अगर वो मुलजिम पाया जाता है तो सज़ा दीजिए। मगर किसी बेवजह को फंसाना, किसी बेकसूर को फंसा देना, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, चुनाव में आपने ये लेकिन जैसे कि हिंदुओं का वेश धारण कर लिया, योगी बन गए खुद, गेरुआ वस्त्र, मुस्लिम युवक निकले बाद में। एक तरफ ये दिखता है कि मुस्लिम युवक किस तरह से कर रहे हैं, दूसरी तरफ नसीम सोलंकी हैं, उन्होंने दीपावली मनाई, तमाम चीज़ें करी, तो उनको फतवा भी जारी हो जाता है। देखिए, फतवा तो जारी हो ही जाएगा ना, बताया ना, चुनाव आ गए हैं, अब ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो आप एक बात और भी देखिए ना, जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, वो भी तो एक अजय विशिष्ट के नाम से था, और भगवा पहन के आके हमारे ही हिंदुओं को सताने का काम कर रहा है। तो भगवा पहन के अच्छे आचरण होना चाहिए ना, तो योगी का कौन सा आचरण है, इसको भी तो समझना चाहिए देश को। क्या कहना चाहेंगे आप हिंदू आस्थाओं के साथ, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है, ऐसे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। गाजीपुर में आया हुआ मुस्लिम युवक साधु के भेष में गेरुए कपड़े पहने हुए, बाद मालूम चला तीनों युवक मुस्लिम हैं। इसी तरह नसीम सोलंकी पूजा करते हैं, उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है। पत्रकार महोदय, मैं भी गाजीपुर जनपद का रहने वाला हूँ, राम दुलार यादव नाम है। ये जितने अल्पसंख्यक हैं, गेरुआ पहनकर आतंकवादी बनकर लोग घात करते हैं और हिंदुओं पर अतिक्रमण करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं हमारा पुलिस प्रशासन बधाई के पात्र है। महाराज जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हर जनपद में अधिकारी अपना नियुक्त कर रखा है। गलत किया है तो जांच करो, पड़ताल करो, पूछताछ करो, और यदि जुर्म किया है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलवा दो। इस तरह की घटनाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है। मैं इसका घिनौना, ये शब्द है, ये घिनौना काम है जो हिंदू बन करके एक अल्पसंख्यक हिंदुओं का अपमान करता है और गेरुआ धारण करके लोगों में जाकर भीख मांगता है, एक भीख मांगने का बहाना करके हिंदुओं पर अतिक्रमण करता है। ये अपमान है। क्या कहना चाहेंगे आप? संक्षेप में आप भी बता दें, इस तरह की घटनाएं सामने आई गाजीपुर में कि 3 मुस्लिम युवक गेरुआ वस्त्र धारण करके तमाम जगहों पर जाते रहे, फिर मामला खुला, मालूम चला मुस्लिम हैं। इसके अलावा नसीम सोलंकी पूजा करते हैं तो उनको जो है फतवा जारी हो जाता है। कैसे आप संक्षेप में इस बताएं कि इस घटना को, इस तरह की घटना? देखिए साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो हिंदू और दूसरा साधु। आप कहते हैं कि साहब हम तो सनातन हैं, हम सबसे पुराना धर्म हमारे पास है, कुल वेद और पुराण मेरे पास है, सब सृष्टि का रचना हमने की है। बहुत अच्छा, बधाई हो आपको सृष्टि का रचना करने के लिए। तो जब आप मानते हैं कि भारत हिंदुस्तान है, जबकि है नहीं,
आप हिंदुस्तान कह करके भारत की संविधान को सीधे चुनौती देते हैं, उसके परंपरा पर हमला करते हैं, उसके भावना पर हमला करते हैं, उसके उद्देश्य पर हमला करते हैं, उसके सपने पर हमला करते हैं। और जब सारा हमला आपका इकट्ठा होता है तो उसमें भारत के नागरिक का अपमान होता है, भारत की एकता छीड़ होती है, भारत की परंपरा ध्वस्त होती है। कहना मुझे है इसके संदर्भ में कि हिंदू, शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता को ये पता नहीं कि हिंदू, ये हिंदुस्तान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये मीर और गालिब का हिंदुस्तान है। उससे पहले इसका कहीं से कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो गलत है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए, आप पूजा अर्चना करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, मंदिर और मस्जिद में जाने के लिए, गुरुद्वारा में जाने के लिए स्वतंत्र है, उसमें आपका कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आप परमिशन करते हैं तो आप उसके अधिकार पर हमला करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, और ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। हिंदू बस्तियों में घूमते रहे 3 युवक मुसलमान थे जो गेरुआ वस्त्र धारण करके लोगों के बीच में जाते रहे। गाजीपुर का मामला सामने आया। नसीम सोलंकी हैं, उन्होंने पूजा कर ली तो उनको फतवा जारी हो गया। सनातन को ना करते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें रहती हैं तब जो है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि जब तक पूरा मामला नहीं आ जाएगा सामने, ये बहुत कहना मुश्किल है कि बहुत सारे लोग मुस्लिम बन के सोशल मीडिया में बोल रहे थे, बाद में पकड़े गए। तो ये तो एक विषय है। दूसरा विषय, बेरोज़गारी हमारे यहाँ बहुत है। हो भी सकता है कि भीख मांगने के लिए लोग, मुसलमान भी अपना दाल रोटी चलाने के लिए पहन लिया हो, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई गरीब जहाँ रहता है वो हिंदुस्तान है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया आ रहा है। तो हो सकता है। दूसरा बात, आप कह रहे हैं कि सब जो सोलंकी का बात है, वो कौन आदमी है जो फतवा दे रहा है मुसलमानों के नाम से? मैं ये जानना चाहता हूँ, कितना रिप्रेजेंट करता है मुसलमानों को? मंदिर में सब जाते हैं, मस्जिद में सब जाते हैं। कौन आ गया ये आज के बोलने वाला कि मंदिर में कोई नहीं घुस सकता? कौन है ये? मैं ये जानना चाहता हूँ। और जिसने मंदिर धुलाया वो भी गलत है। यह हिंदुस्तान है, या मुसलमान मंदिर में जाएगा आस्था के लिए और हिंदू मस्जिद में जाएगा आस्था के लिए। ये जो नफरत फैला रहे हैं, इनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, वो मौलाना की कोई औकात नहीं है, वो पंडित की कोई औकात नहीं है जो मंदिर धुला रहे हैं। आप भी संक्षेप में घटना समझी गए हैं, कैसे देखते हैं इस तरह की घटनाओं को? ये उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव जो हो रहे हैं, उसी का ये भावी तस्वीर है। आप ये नहीं जानते कि उसमें कौन लोग हैं। सच्चाई ये है कि हो सकता है कि बीजेपी वाले प्रोजेक्ट किए हों कि ऐसा करो, और उसके बाद हम इसको जो है हाईलाइट करवाएं मीडिया चैनल से कि ये हो रहा है। जो हमारे बड़े भाई लोग बोल रहे हैं उसके जो है बहुत दूर तक देखिए, प्रायोजित कार्यक्रम है ये, और है कुछ नहीं। अभी टाई फिस हो जाएगा कुछ दिन के बाद। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संजीदगी से बोल रहे हैं, या और लोग बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि जैसे हमारे बड़े भाई ने बोला कि गरीबी, बेबसी, लाचारी में लोग जो भिक्षा मांगने के लिए भी निकल जाते हैं, तो अपना जीवन यापन करने के लिए आदमी कुछ भी करता है, लेकिन सच्चाई से। दूसरी बात, जहां तक मेरे समझ में आ रही कि ये उपचुनाव है, उपचुनाव को देखते हुए हिंदू और मुसलमान कराने के लिए ये तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नहीं तो इनमें कोई वो नहीं, चाहे हिंदुओं को ही मुसलमान बना के प्रोजेक्ट कर देंगे। ये भी है, जब 120 करोड़ सब प्रायोजित हो रहा है, 120 करोड़ हिंदू हैं और 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो किस बात का डर है? क्या डरवाते हैं? क्यों डरवाते हैं भैया? ये समझ में नहीं आता। क्या लगता है आपको इस तरह की घटनाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहिए? ये सरकार मीडिया वालों से एक वो बना करके जो है चुनाव में रखना चाहती है मुद्दा मीडिया वालों के थ्रू, और इसमें कोई वो नहीं है। इसकी जांच होगी, कुछ नहीं निकलेगा। जांच पे तो 3 लोग गिरफ्तार। पार्टी भेज दी है पैसा दे करके, जाओ तुमको 20 लाख रुपए दे रहे हैं, ऐसा काम करो, उसके बाद हमको चुनावी फायदा मिलेगा। यही है सबसे बड़ा चुनावी मुनाफा है इसमें। आप तो खुद भी वस्त्र धारण किए हैं, ऐसे ही तमाम चीज़ें गाजीपुर में सामने आई। वो तीनों युवक जो है हिंदू बस्तियों में जाते थे, बाद में मुसलमान निकले, शक के आधार पर कार्रवाई हुई। और नसीम सोलंकी हैं, उन्होंने जो है पूजा करी तो उनको फतवा भी जारी हो गया। कैसे देख रहे हैं इन तमाम घटनाओं को? इन घटनाओं को, इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान दिलवाना चाहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले साधु के वेश में अयोध्या में बुलेट पे सवार 2 साधु जाते हैं और छेड़खानी करते हैं सोशल मीडिया पे,
और ट्विटर पर ट्रेनिंग होती है, हिंदुए थे, साधु बन के बहन बेटियों को छेड़ रहे थे और वहाँ के हिंदू लोग ही दौड़ा के पीटे। तो ये कहने के ये जब उपचुनाव आता है तो राम जी आ जाते हैं, कृष्ण आ जाते हैं, गाय याद आ जाती है, गंगा जाती है। तो ये घटना जो है ये अगर जन्म दी है तो ये सरकार का कल्चर बन गया, काटोगे तो मरोगे। पाकिस्तान, मंगलसूत्र, हिंदुस्तान, अगड़ा पिछड़ा। तो आपको मैं मेरे कहने का सारांश है, जिस तरह का हम अपने घर में माहौल बनाएंगे उसी तरह के हमारे लड़के उसी शिक्षा लेंगे। ये सरकार धर्म के चादर तो ओढ़ी लेकिन अंदर रावण बैठ गया, क्योंकि अयोध्या में ही भाजपा हार जाती है, राम राज लाने वाले चले जाते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल हुई हैं, प्रचंड हो गई हैं, इसलिए इस तरह का आना हो रहा है। ऐसे मैं आपके चैनल से निवेदन करना चाहता हूं, देश की जनता ऐसी खबरों से सावधान रहिए। आप अपने संविधान और सत्यता, आपका धर्म आपका कर्म है। अगर इसमें कोई बहुत बड़ा पंडित और ब्राह्मण बनता है, मैं देश के सामने चैलेंज करता हूँ, कोरोना काल में कहाँ हिंदू चला गया था, कहाँ मुसलमान गया? माँ को बेटा नहीं पहचाना, बेटा को बाप नहीं पहचानता है, बॉडी को फेंक देते हैं। अब ब्लड यही काट दो, विश्व का कोई बता नहीं सकता कि ये हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। न कृष्ण जी ने इस पे चर्चा किया, न राम किए, न पैगंबर किए। सबसे बड़ा है इंसानियत और मानवता, और यही सबसे बड़ा धर्म है। इसको जो छोड़ दिया वो पाखंडी है, वो पाखंडवाद है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर आज सामने आई। फिलहाल और अन्य तमाम मुद्दों के साथ भी हम इसी तरह लोगों के बीच में पहुँचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।